तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट ने हमें फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन दिखाए थे पिछले हफ्ते, लेकिन अभी जिस तरीके का एक्शन है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि डिक्लाइनिंग 50 डे के आसपास आकर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो वो एक गलत बात होगी। और आज वैसा सा ही हमें मार्केट में देखने को मिला। हालांकि शुक्रवार को भी जो एक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था और आज तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। मार्केट एक बार फिर से ये जो लाल वाली रेखा है 200 डे मूविंग एवरेज, इसके नीचे आ चुका है। हाँ, तो हालांकि अभी भी मार्केट अच्छा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि तमाम चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। अगर कल आप खुलते हैं 17,600 के आसपास स्मॉल गैप में एंड आप सीधा ऊपर जाते हैं एंड 17,700 के आसपास अगर आप क्लोज होते हैं, सीधा ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आके पूरा रिकवर करते हैं, तो वो भी हम एक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है कि मार्केट ऐसे आता है, नीचे आता है, फिर एक और लैग लेके आता है, एक और लैग लेके आता है। तो ये जो माजरा है वो 2-1 महीने चलता है मोटा मोटी। ये सेम चीज़ हमने 2023 के अंदर भी देखी थी। ये हर बार का है, जब भी मार्केट गिरेगा इस तरीके से गिरा था। 2022 की स्टार्टिंग में जब गिरावट आई थी तो मार्च के अंदर एक काफ़ी बढ़िया ट्रेडेबल रैली आई थी। VSC, HL ये सभी स्टॉक्स ब्लास्ट हो रहे थे एंड देन यहाँ पर मार्केट ने जून के अंदर एक बॉटम लगाया था और एक अच्छी खासी रैली हमें दी थी सितंबर तक। एंड इस बीच में वो पेपर स्टॉक्स कह लीजिए, फिनेटेक्स केमिकल कह लीजिए, मजगांव डॉक कह लीजिए, आपके GNFC, बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा एक्शन दिखाया। शेफलर इंडिया था, आपके BLS था। आज ही मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च कह लीजिए, बैक ट्रेड्स को वापस से देख रहा था, एनालाइज कर रहा था है ना। एंड पर्सनली आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मैंने सिर्फ एक पोजीशन ली है, एथर एनर्जी, जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस भी करा था, मैं फिर से करूँगा। सो ये है, आप देख सकते हैं 2022-23 की बात है ये, 22 एंड 23 की स्टार्टिंग की मार्केट यहाँ पे गिरा था, फिर थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर आया एंड देन डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन लिया बार बार एंड देन मार्च एंड अप्रैल के अंदर जाके हमें एक रैली, आप कह लीजिए, एक नया बुल मार्केट देखने को मिला। अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से बढ़िया नहीं कर सकता। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करना बड़ा आसान है ना। 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करना बड़ा आसान है। सबसे टफ है 50 डे, डिक्लाइनिंग 50 डे को रिक्लेम करना। उसमें भाई साहब तोते उड़ जाते हैं, है ना। इतना आसान नहीं होता, बार बार मार्केट प्रयास करता है और एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जैसे जब बीओ मार्केट की शुरुआत हुई थी, खैर हम तो यहीं से बोल रहे थे, सितंबर से ही बोल रहे थे, और सितंबर एंड में जाके FIs की सेलिंग आई थी एंड वी वर वेरी लाइट एट दीज लेवल्स, क्योंकि मार्केट में आप देखिए किस तरीके का चॉपीनेस रहा है। इवन अगस्त से ही मार्केट बीओ मार्केट के अंदर है, तो बीओ मार्केट आप कह सकते हैं। एंड यहाँ पे चलिए 25 नवंबर को आप अच्छा खासा गैप अप होते हैं। आई थिंक कोई इलेक्शन रिजल्ट्स थे उस समय, महाराष्ट्र के थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, मैं बोल रहा हूँ, पर काफ़ी सारी चीज़ें इसके आसपास हुई थी, काफ़ी हद तक यही है। एंड फिर आप यहाँ पे पूरा ऊपर आते हैं एंड इस बार जब आप 50 डे से सपोर्ट लेते हैं तो उसको आप होल्ड अप नहीं करते, आप सीधा नीचे आते हैं। डिक्लाइनिंग 50 डे से यहाँ पे भी रिजेक्शन लेते हैं आप बार बार, और ये सेम चीज़ हुई थी 2021 के अंदर। आप देख सकते हैं 2021 में भी ऐसा ही था, पहले चॉपीनेस था, देन आप सीधा नॉन स्टॉप ऊपर जाते हैं यहाँ पे, है ना, जन एंड तक, एंड देन फिर ये फॉलिंग नॉन स्टॉप लाइक क्रैश लेवल्स। तो इस समय क्या था, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी एंड इसमें क्या होता था, जैसे आप 20% गिर गए तो 20% गिरने के बाद में 10-20% ऊपर आप आएंगे एंड देन फिर आप गिर जाते, तो एक ट्रेडेबल रैली मिल जा रही थी। जैसे मार्च में यहाँ पे मिल गया, जुलाई के अंदर यहाँ पे मिल गया, पारादीप फॉस्फेट्स हमने लिया था, IPO स्टॉक्स काफ़ी हॉट थे। देन दिसंबर एंड में RFC, RVNL वगैरह काफ़ी हॉट हो चुके थे, है ना। यूनियन बैंक वगैरह, PSU बैंक्स में एक्शन आ गया था। अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या रही है, ऑल्दो आप यहाँ पे गिरे लेकिन फिर एक ट्रेडेबल रैली एक ही आई, यहाँ पे कोई भी हमें ट्रेडेबल रैली दिखी नहीं, अभी भी कोई खास एक्शन नहीं दिखा। या तो मार्केट और गिरेगा, जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर आएगा, मीन रिवर्जन है। लेकिन आप ऊपर ज़्यादा गिर भी नहीं रहे हैं, तो देखते हैं। अब बियर केस तो ये है कि आपने 50 डे से रिजेक्शन ले लिया ना, यू विल गो मोर, और अगर आपने इस बार ये लेवल तोड़ा 16,780 का तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, और अगर 14,000 टूट गया तो और अच्छा हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि मार्केट 14,000 का लेवल तोड़ दे। वी आर सिटिंग ऑन कैश, वी जस्ट हैव वन टेस्टिंग पोजीशन एंड दैट इज एथर एनर्जी। एथर एनर्जी मेरा जो एवरेज है वो मोटा मोटी 720 के आसपास का है
आज ठीक है बने हुए हैं, इसके अंदर कोई ऐसा अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। 3, 3.5, 4% के आसपास का स्टॉप लॉस है, टेस्टिंग पोजीशन है ना। पिछले वीडियो में समझाया था कि मार्केट के अंदर जब भी कैश इससे वापस आते हैं तो एनवायरनमेंट को देखते हैं। आप इसको ऐसे देखें कि जैसे आप कार चला रहे हैं, तो ठीक है भाई, अब थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, रोड जो थोड़ी सी ठीक हुई है, तो पहला गियर लगाया। अब पहले गियर लगाने के बाद में पता चला कि खड्डे वापस से आ गए, तो क्या दूसरे तीसरे गियर पे जाओगे? क्या नहीं जाओगे। तो वैसा सा है। तो सबसे पहले पहला गियर लगाना होता है, पहला गियर हमने लगा रखा है। देखते हैं क्या होता है भाई, क्या इसमें प्रॉफिट बनता है, क्या हमें बाकी स्टॉक्स के अंदर अच्छा एक फीडबैक मिलता है क्या। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द स्टॉक्स, जैसे जेन आरईसी है, आज इसका जो फॉल आया ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले ऊपर आए थे। सीपी प्लस ऊपर आया था, इट डिड नॉट वर्क। आईपीओ के अंदर आपके ई पैक PEB प्रीफैब, ये भी ऊपर आया था, ये भी आज 50 डे से पूरा नीचे चला गया। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे BSE है, आपके होल्ड अप नहीं कर पाया, लेवल्स को 50 डे के नीचे आ गया। ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो गए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग। अगर कल अचानक से तेज बाइंग आ जाती है, अच्छा एक्शन आ जाता है, तो वो एक अच्छा संकेत होगा। उसी के साथ में ग्रो जो है वो अभी भी इन लेवल्स के आसपास घूम रहा है, ऑल्दो 160 का लेवल नहीं तोड़ रहा, बट स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिला नहीं, ऊपर से सेलिंग देखने को मिली है। लेंसकार्ट के अंदर भी एक्शन आया था, लेकिन ये भी पूरा नीचे आ गया। और एमटार के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्शन आया था, बट ये भी कल इसका एक इम्पॉर्टेंट डे होगा। सो एट प्रेजेंट कहानी ये है कि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। बेरिश का केस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है मार्केट का एट प्रेजेंट, बट एंड गोल्ड भी बहुत गिरा है, बहुत ज़्यादा गिर गया गोल्ड भी। आप देख सकते हैं 10 डे को आज तोड़ दिया। सिल्वर जिस तेज़ी से ऊपर गया था उसी तेज़ी से नीचे आया, काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ, एंड इट इज़ फॉलोइंग लाइक एनीथिंग, इट्स क्रेजी एक्शन। एंड अगर इस तरीके से रहा तो फिर वापस से भाव आने में बहुत समय लग जाएगा। देखते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, देखिए मुझे कमोडिटीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये जरूर है सिल्वर बीज गोल्ड बीज आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे बनता है जिस तरीके का एक्शन रहा है। ये BTC USD है, ये भी देखिए 50 डे से कैसे रिजेक्शन ले रहा है। ये देखिए आप 50 डे को रिक्लेम करना सबसे डिफिकल्ट कार्य होता है, सबसे डिफिकल्ट है। 200 डे वगैरह सब हो जाते हैं, क्योंकि सब नीचे आ हो जाते हैं। लेकिन मान लो आप शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में आ गए, लेकिन मीडियम टर्म को कन्वर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट कार्य है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई शो यू, ये देखिए आप, ये 2016 का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे गैप के साथ में ऊपर गया था, ऑल्दो इट वाज नॉट अ ट्रेडेबल स्टॉक। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार इसने प्रयास किए थे, काफ़ी वॉल्यूम्स भी आए थे, लेकिन ये देखिए 50 डेज इसने रिजेक्शन लिया। दिस वाज अ शॉर्ट डे, इस दिन आप शॉर्ट कर दीजिए 2 नवंबर 2016 को, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। स्टॉक यहाँ पे फिर से आया, थोड़ा सा रुकने का प्रयास किया है ना, 50 डे भी नीचे आया, प्रयास किया, पर हुआ नहीं। फिर देखिए आप इतना बड़ा क्रैश आता है। ऑल्दो स्टॉक वापस से ऊपर आता है, वो एक अलग बात है, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की कहानी हो जाती है ना। ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खैर येस बैंक हो गया, इनको तो मौके ही नहीं मिले बेचारों को, इनको तो मौके ही नहीं मिले, तो धड़ाधड़ गिरे हैं। सो ये बात है। सो आई हैव जस्ट वन पोजीशन, जैसा कि मैंने कहा। और आपके मेटल्स में तो अच्छा एक्शन आया। आपको एक स्टॉक बताया था जयसवाल नेक को, मैंने ये कहा था कि अभी भी अगर ये स्टॉक इन लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली देखा जा सकता है ना। आपको बोला था कि अगर 80 के ऊपर जाता है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो, पिछला वीडियो ही, कि अगर 80 के ऊपर जाता है अभी भी काफ़ी अच्छा है। अगर नीचे आके रुकता है तो बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है। वी कैन नॉट से कि भाई ये यहाँ पे रेडी नहीं है। एंड इट वर्क बिकॉज मेटल काफ़ी हॉट थे, एंड मेटल्स में काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला है। ऑल तो फिर वो सेलिंग वेलिंग आई है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। एंड वी हैव फ्यू सेटअप्स, ऐसा भी नहीं है कि सेटअप्स नहीं, बट मार्केट इज़ नॉट गुड, एंड सेटअप्स आपको पैसा बना के नहीं देते हैं। वी जस्ट नीड ट्रेडेबल एक्शन, जस्ट 2-3 स्टॉक्स हियर एंड देयर, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो सगलिटी है जो अभी भी रेडी है ना, अभी भी तैयार है। तो मुझे मेरे IRCTC नहीं IRFC की याद दिलाता है 2022 की। क्या पीरियड था यार वो 2022-2023 का, है ना। क्या पीरियड था, मतलब ये देखिए आप, सिमिलर सा एक्शन है ना, सिमिलर सा एक्शन है। खैर उस समय मनी फ्लो काफ़ी शानदार था, एंड ऐसा सेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर पावर के अंदर भी हुआ था। आर पावर जो एक समय
2025 का सबसे बढ़िया स्टॉक हमारा बनने वाला था, जिसके बारे में हमने बार बार प्रोडिक्शन की थी लास्ट ईयर एंड इवन इस ईयर स्टार्टिंग के अंदर भी। बट मामला बैठा नहीं, है ना, मामला बैठा नहीं इसके अंदर। एंड अच्छा एक्शन रहा, ऐसी बात नहीं है कि मूवमेंट नहीं आया, स्टॉक वॉज अप लाइक 60%। लेकिन फिर वो ईडी सीबीआई जिस तरीके से पीछे पड़े, ये तो खराब हो गए दोनों, ये हो गया रिलायंस इंफ्रा हो गया। इसीलिए यू मस्ट ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, है ना, यू नेवर नो अबाउट इट। हिंदुस्तान जिंक आज नीचे आए क्योंकि सिल्वर आपने देखा है किस तरह का एक्शन, बट इट विल फॉर्म अनदर बेस ईयर। मुझे लगता है कि एक और एंट्री इसमें बनेगी एंड विल हैव सम एक्शन। और बाकी तो ये सब गए बितर स्टॉक हैं, इनको क्या देख रहे हैं, मैं एकदम आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ, एकदम उसमें समझा रहा हूँ। ये स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है गाइस, हमें ट्रेडेबल स्टॉक्स में पैसा लगाना है। आज आप बोलो कि भाई रिलायंस में, ये सब ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब दे आर वन ऑफ द बेस्ट, है ना, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हैं कि भाई डिविडेंड भी मिलेगा। आज रिलायंस का चार्ट बहुत सुंदर चार्ट है, पर ये सालाना 15% 20% वाले हैं, उनमें पैसा नहीं लगाना अपने को, है ना। अभी जैसे आइनॉक्स इंडिया, ये कोई ट्रेडेबल स्टॉक नहीं, मुझे कहीं से भी उसमें न तो कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है न कुछ और है ना। ये सब ठीक है, मैंने रखे थे, आई वाज स्टडिंग समथिंग। ये BMW यूज़ कैपिटली कुछ गलत लग गया। मैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जापान 50% अप। मैं अभी क्या है कि वर्ल्ड के मार्केट्स को भी स्कैन कर रहा हूँ। जैसे आर केबल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, बट ये फेल हो गया, आप देख सकते हैं। सो फेलियर्स आर मोर राइट नाउ। अब जैसे टेम्बो है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता, बट ये फेल हो गया, लगा था लोबो सर्किट से लगा रहा है। रविंद्र एनर्जी हाईली वोलेटाइल, नो आई डोंट वांट टू सी इट। जसवाल नेको पे हम चर्चा कर चुके हैं। IFB एग्रो को देखते हैं, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ल्यूमैक्स अभी ऊपर नहीं जा पा रहा, अपोलो इज ओके। क्रो देखते हैं, अगर यहाँ पे रुकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, इट कैन गेट बेटर। पॉलिसी बाजार का चार्ट अच्छा है, कोई देखना चाहे मैं नहीं देखूंगा यहाँ पे। मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं इसलिए नहीं देखूंगा, एक तो थोड़ा सा लो बेटा स्टॉक है, सेकंड पॉइंट मार्केट इज़ नॉट गुड। मेरे पास में वो राइट भी नहीं है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड से ले सकूँ, एंड ब्रेथ भी कोई खास नहीं हो रही। अब जैसे BSC भी होल्ड अप नहीं कर पाया। भेल का चार्ट अच्छा है ना, बहुत सुंदर चार्ट है। भेल अगर 288 के ऊपर जाता है तो एक तेज़ी इसमें आनी चाहिए, बट वही है, मार्केट का साथ मिले तो ही मजे हैं, वरना क्या है, लूजिंग चांसेस ज़्यादा है। 10 में से 1 या 2 स्टॉक चलेंगे, आप प्रॉपर्ली साइज नहीं कर पाएंगे। इट इज़ बेटर टू वेट और निश्चिंत रहें भैया, निश्चिंत रहें। बुल मार्केट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। निश्चिंत रहें आप, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है 2023 के मार्च के 15-20 मार्च के आसपास या 22-23 मार्च के आसपास ये CNBC वगैरह के अंदर रोना शुरू हो चुका था। कितने सारे स्टॉक हैं जो 52 वीक लो पे हैं, है ना। लिक्विडिटी जो है वो 2020 के भी पहले के लेवल्स पे चली गई है, तबाही पक्की है, अब वो कुछ नहीं हो सकता है, रोना धोना शुरू हो चुका था। और 29 मार्च से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो लेवल नहीं आए वापस। सो निश्चिंत रहें, है ना, मार्केट को गिरने दीजिए, प्रॉब्लम आने दीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। अथाह पैसा बनने वाला है, अथाह पैसा, इतना पैसा कि सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यार इतना पैसा बन सकता है क्या, ठीक है। और हमारे साथ में एडवांटेज क्या है, वी आर सिटिंग ऑन कैश, कैन यू बिलीव इट। मतलब कोई भी पुराना बैगेज नहीं है कि यार ये स्टॉक रह गया, इसमें लॉस हो रखा है, ये रिकवर होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। निश्चिंत रहें आप, निश्चिंत रहें, ठीक है। और कह सकते हैं कि हल्का फुल्का 3-4 दिन का भी एक्शन आया, बट इन सब में क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पैसा बना लेंगे, बट कहीं ना कहीं वही वापस से जब टफनेस आ जाती है, यू विल बी स्टक विद समथिंग, यू विल हिट फ्यू स्टॉप लॉसेज, आप नेट ऑन नेट वहीं रहेंगे। एंड गिवन द STT चार्जेस, गिवन द अदर चार्जेस, मार्केट में नेट जीरो नहीं है अभी एट प्रेजेंट। आप बोलेंगे भाई मैंने 2 ट्रेड्स लिए, एक में 5% बनाया, एक में 5% खोया, आई एम फ्लैट। नो, यू आर नॉट फ्लैट। अभी STT चार्जेस देखिए आप कितने ज़्यादा है, अभी टर्नओवर ज़्यादा नहीं करना, अभी वेट करना है, ठीक है ना। बाकी कॉस्पी को देखिए यार, कोरियन मार्केट क्या गजब इसने ब्रेकआउट दिया, क्या गजब भाई, शानदार, गजब। ऐसा सा क्या स्पीक का चार्ट था क्या, सदर्न पेट्रोकेमिकल मार्च 2022 के अंदर, ऐसा नहीं था, ऐसा तो नहीं था, बट यार इट वाज अ ग्रेट एक्शन ऑन 17th of March।
गजब एक्शन है भाई। कोरियन मार्केट भी स्कैन करेंगे, देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। एंड ये है जापानीज मार्केट का चार्ट, इट्स ओके, देखते हैं कल क्या एक्शन आता है। एंड यूएस मार्केट इज डाउन टुडे। वो हॉलीडे सीजन चल रहा है अभी, वहाँ पे हॉलीडे चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता, सेलिंग की है आज फिर से। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड निफ्टी टू CNX स्मॉल कैप इज गोइंग अप। हो सकता है ये पूरा ऊपर जाए, कुछ पता नहीं है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ गाइस, फिर से कह रहा हूँ, ये होगा वो होगा, इन प्रिडिक्शन से दूर रहिए आप, है ना। किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने नहीं सोचा था सिल्वर इतना पहुंच जाएगा क्या। समझ रहे हैं आप इस बात को, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, है ना। इनमें अपना दिमाग मत लगाइए आप, जो चार्ट बोले वो करो। अब अगर आज एक समय पे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर था, अगर मार्केट यहाँ पे रुकता, एक दिन और रुकता, फिर इस लेवल को तोड़ देता, मैं कहता बाय, जो है लगा दो एवेंजर्स असेंबल। आज मार्केट गिर गया, मतलब मेरे पास में एक पोजीशन है, मैं अगली पोजीशन जैसे ही मुझे लगता हाँ स्टॉक्स आर वर्किंग, एक्शन इज गुड, लेट अस बाय समथिंग बिग, जैसा हमने कोचिंग शिप में किया था इसी साल, या बाकी ट्रेड्स में किया था, क्यू पावर मिल देते। जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 दिन रुका, फिर नाउ यू आर सीइंग द एक्शन। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हियर इट इज, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप नीचे आ गए, कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर स्टेइंग हियर फॉर 4 days एंड देन यू आर ब्रेकिंग आउट, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। अभी भी अगर मार्केट ऐसा एक्शन दिखाता है, ये एक अच्छा संकेत होगा, लेकिन अभी इसके आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स ब्रेकआउट हुए थे वो ब्रेकडाउन हो गए। तो लीडिंग स्टॉक्स, हाई मोमेंटम अल्फा नेम्स ने हमें एक्शन अच्छा नहीं दिखाया, वो होल्ड अप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए चांसेस कम है। बाकी नेवर से नेवर इन द मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन, नेवर प्रिडिक्ट। मेरा तो यही मानना है भैया, मुझे नहीं पता निफ्टी अगले साल कहाँ होगा, मुझे नहीं पता गोल्ड कहाँ होगा, सिल्वर कहाँ होगा, अपना ये काम ही नहीं है ना, इन सब चीज़ों से पैसा बनता है ना। ये सब अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, सही हो जाए तो ऐसा लगता है कि भाई क्या नॉलेजेबल पर्सन है, खुद से भी एक अहम होता है। बाकी कुछ नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या आप ट्रेडेबल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या, और उसमें सही से पैसा बना पाते हो क्या, और वो भी सही स्टॉक में पैसा लगा के। डेड नेम्स में पैसा लगाओगे, ट्रेडेबल एनवायरनमेंट है, डेड नेम में पैसा लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। जैसे एक स्टॉक था, एक पता नहीं नाम नहीं आ रहा उसका यहाँ पे, मैंने लिया था 2022 के अंदर, बताया भी था, वो कहीं मूव ही नहीं कर रहा था, छोटा स्टॉक था बेचारा, एंड इट वॉज अ डेड स्टॉक एंड अदर स्टॉक्स वर वर्किंग। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू ओनली बाय द ट्रेडेबल नेम्स, जो ट्रेडेबल हैं, जहाँ पे अच्छा पैसा बन रहा है, लिक्विड है, हाई मोमेंटम नेम्स। यू हैव टू बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्यू नेम्स, you don't have to scatter too much, and you just have to wait. Game सारा waiting का है stock market का. You don't lose big. Wait for your pitch, है ना, wait for the ball that you can hit. कुछ गेंद होती है, टेस्ट क्रिकेट है ये, आप इसको ऐसे समझिए, टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पे आपको ज़्यादा गेंदें छोड़नी पड़ेगी। आप अगर यूँ सोचो कि भाई मैं तो मारूंगा यूँ, वो तो आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एंड अगेन मैं ये कहता हूँ कि आप छोटे कैपिटल पे सारा फूफा कर सकते हैं, सारा नाटक कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर 20,000 गए भी तो 20,000 ऐड कर दूंगा, लाख रुपए गए भी तो भी लाख रुपए ऐड कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपए हैं आपके पास में, अब करके बताओ सारे नाटक। Given the fact you are having the liquidity, okay, let us assume that you are having the liquidity at 100 crore rupees. Now can you manage the portfolio? I can do that. मैं 100 करोड़ को भी मैनेज कर सकता हूँ वेरी इजीली, और मुझे ये भी नहीं है कि मुझे बार बार भाव देखने हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का लॉस हो गया, भाव देखो यार, ये ना हो जाए, लॉस बड़ा ना हो जाए। आई कैन डू दैट वेरी इजीली, है ना। आई कैन डू दैट वेरी वेरी इजीली। वाई? बिकॉज हम सिस्टम को फॉलो करते हैं कि भाई जो रूल्स 1 करोड़ पे है, या 50 लाख पे है, या 20 लाख पे है, या 10 लाख पे है, या 5 लाख पे है, वही रूल वहां पर भी है। रूल्स को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस सेट, आई एम आउट। ना पाने की खुशी, ना खोने का गम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो करोगे वो आदत बैठ जाएगी भैया। ये मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जैसे लिवरमोर ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं करने की जो आदत थी, वो मिलियंस ऑफ डॉलर से भी जीरो पे लेके आई, और फ्यू डॉलर से भी जीरो पे लेके आई। समझ रहे हैं इस बात को आप? बचपन में जो आदत बैठ जाती है ना बच्चों के, सुबह जल्दी उठने की, है ना,
अच्छे से बात करने की, तमाम सब्जियां खाने की, वो पूरे जीवन रहती है। और जो बच्चे बचपन में ही मेरे को तो टमाटर नहीं भाता, आलू नहीं भाता, ये चीज़ नहीं भाती, वो पूरे जीवन चलता है, पूरे जीवन चलता है। जो बच्चे बचपन से जल्दी उठते हैं उनकी आदत वही रहती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ एंड मुझे इसका बेनिफिट फील होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इसका काफ़ी लाभ होता है। मैं एक बड़े कैपिटल को भी वेरी इजीली अप्लाई करके अच्छी नींद सोता हूँ। अभी तो खैर अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा, वी आर सिटिंग ऑन कैश वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। पीएसयू बैंक्स आर डूइंग गुड, पीएसयू बैंक्स का चार्ट सही लगे मुझे, कैन बैंक का चार्ट अच्छा लगा, आज अच्छा एक्शन था। पीएनबी आज एक बड़े गैप, बड़े फॉल के बाद में जिस तरीके से रिकवर हुआ, अच्छा लगा, है ना। ये जो रिकवरी है, ऐसी रिकवरी मैंने एलटी फूड्स पे देखी थी 2023 के अंदर, एंड हमने वो ट्रेड ली थी। एलटी फूड्स ही था क्या? दिस वाज 2024, हाँ हियर इट इज। पूरा रिकवर हुआ था एंड फिर काफ़ी अच्छा एक्शन, सो या इट वाज अप। सो ये है ना, डाउ थ्योरी है, बेसिक डाउ थ्योरी, हायर हाइज हायर लो एंड दैट्स इट। सो एट प्रेजेंट वी आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 50 डे। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग, है ना। कुछ स्टॉक ले रहे हो क्या, कुछ सेल कर रहे हो क्या है, गोल्ड सिल्वर में क्या किया बता सकते हो। आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना। मैं फिर से क्रिया योग के बारे में और जानकारी एंड थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एंड और भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, पुरानी ट्रेड्स को एनालाइज कर रहा हूँ, क्या बेहतर कर सकता था, क्या और किया जा सकता था। ये एक अच्छी ट्रेड है, जिसने अगर किसी ने लिया तो इसमें अच्छा एक्शन है। आज अच्छी खासी बाइंग आई, यानी इसका जो भाई SML महिंद्रा, पहला SML ISU जो था वो भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। देखते हैं आज कौन से स्टॉक ऊपर थे, कौन से नीचे थे, देखते हैं। थोड़े इतने दिनों बाद में वीडियो बनाया, थोड़ी सी करते हैं चर्चा। और रही बात वीडियो बनाने की, तो जो मार्केट अच्छा होगा तो बना लेंगे ना, तो सारी बनाते ही थे ना, पहले दिन के 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा कि भाई अब ज़रूरत है, समझ में आई बात, वरना कुछ नहीं है। MMTC, ये शायद वो ट्रेडिंग का काम करता है इनके लिए, मेटल्स वगैरह के लिए ना। तो मान लो आपको सिल्वर, अब जैसे सिल्वर मिल नहीं रही, अब सिल्वर को सिल्वर लेना है भैया, इंपोर्ट करवाना है या अवेलेबल करवाना है, तो MMTC का काम आता है। मिथानी काफ़ी अच्छा एक्शन है। BL कश्यप, ये सब बेकार स्टॉक हैं। अभी BL कश्यप वगैरह 8% ऊपर है, इनका क्या करना है यार, बेकार स्टॉक हैं सारे, थर्ड क्लास। These are not tradable stocks. Even 2023 में जो एक्शन है, ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है. Don't have to look at these stocks. These are I don't want to say that word. Okay, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा. Precision good हैग एट प्रेजेंट ट्रेडेबल नहीं है मेरी नज़र में तो. बट या 2017 और 17 का डार्लिंग स्टॉक था. डार्लिंग वाकई में, मतलब ऐसी ट्रेड्स मिलती नहीं है जनरली. It was the phenomenal one, Asia Styles. Okay, तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कितने लोगों ने देखा? तो मैं तो लाइव देख रहा था वो, एंड दैट वाज द इमोशनल वन. नॉर्मली मुझे आंसू आते नहीं है, बट पूरा बचपन आप कह सकते हैं, अर्ली 2000 से पूरा बचपन जो है वो आंखों से गुजरा था. द फाइनल टैप आउट. सो बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस था अगर आपने देखा तो. 30 जून 2017 को ये ब्रेकआउट होता है, एंड देन अनदर ब्रेकआउट हैपन्स ऑन 24th of August 2017, नेवर सीन 17, एंड देन 27th of October 2017. 30 जून एक ऐसी डेट है मुझे लगता है जिस दिन स्टॉक्स का भरमार होता है ब्रेकआउट्स का. पता नहीं, 30 जून जैसे साउथ इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक अभी तो ये ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है. अब जैसे ये बीच में बहुत अच्छा हुआ, जैसे आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट अस डिस्कस अगेन. अब ये देखिए, आप देख पा रहे हैं आप कैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, अर्निंग्स आ गई. वी आर नॉट गोइंग टू बाय इट बिकॉज ये पोस्ट अर्निंग एक्शन है एंड मार्केट भी ट्रेडेबल नहीं है. सो एनीवेज वी आर नॉट बाइंग इट. ये कहीं से भी ट्रेडेबल है, कहीं से भी. काफ़ी लोग बोलेंगे वी बॉट ऑन दिस 18th of November 2025. ओके, लेट अस सी, है ना, लेट अस सी. आप देखते हैं 18th of November को वेयर वॉज योर इंडेक्स. इंडेक्स वॉज बिलो 10 day moving average, brother. Index was here. No, you cannot buy it. There is no trend.
सो आप ये तो नहीं कर सकते, आई बॉट ऑन दिस एंड आई सॉ लेयर, नो 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 नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप फंस जाएंगे, आपके पास रूल्स ही नहीं है। ओके, अगले दिन ही गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर काफ़ी लोगों ने फिर से यहाँ पे ट्राई किया कि ओके देखिए पूरी यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी हुई, क्या हुई, ये ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है। अगर मैं इस दिन बाय करूँगा, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, ये ट्रेडेबल नहीं है किसी भी एंगल से, एंड अभी ये फेल हो रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यू हैव टू बाय ट्रेडेबल स्टॉक्स। अब जैसे हैक का एग्जांपल देखते हैं 2017 का, नेवर सीन 17। लेट अस गो बैक हियर। अभी ये कोई ट्रेडेबल नहीं है, अभी ये जो पूरा एक्शन है ये सब बेकार एक्शन है, कोई कुछ नहीं है, बट हियर वाज द एक्शन। ओके, सो यहाँ पे इट वाज बिलो 10-day मूविंग एवरेज, सो यू कैन इवन मिस इट कि भाई ठीक है हमने ये वाला नहीं लिया। But on this particular day, index was above its 10-day moving average. You're going to buy it 24 August 2017. And then here as well, on this particular day, 27th of October 2017. And probably on 26th of December 2017. And then 2019 we are there. समझ पा रहे हैं ना आप इस बात को? तो ट्रेडेबल स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, क्लीन स्टॉक्स, ऐसे ही कुछ भी बाय नहीं करना। ओके, ऐसे ही कुछ भी बाय नहीं करना होता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन किया है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में। अगर ज्वाइन नहीं किया तो अवश्य ज्वाइन करें। एंड IPOs आ रहे हैं, फ्रैक्टल का IPO आ रहा है, जेप्टो का IPO आएगा, कोल इंडिया की सब्सिडरीज तो लाइन में लगी पड़ी हैं, 2 हो रहे हैं टोटल। 4 का IPO तो अगले साल ही ले आएंगे। ये BCCL का IPO जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की बात है। 1 शेयर ऑफ कोल इंडिया मैंने लेके रखा है भाई, काफ़ी पहले से। हीरो का भी 1 शेयर लेके रखा है, देख लेना भाई अपना अपना। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बता देना, काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछे, अपने बारे में भी बताया। रीडिंग अ लॉट, यू शुड रीड अ लॉट। एंड आजकल मैंने मोबाइल का इस्तेमाल एकदम कम कर दिया है साथियों, है ना। मतलब जैसे कल पूरे दिन में मोबाइल 30 मिनट ही चला है। सो आप उसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं क्या? मोबाइल का इस्तेमाल एकदम धीरे धीरे करके गोइंग इनटू 2026। मैं वैसे सोशल मीडिया पे तो हूँ नहीं, आप जानती हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहता हूँ कि मैं एयरप्लेन मोड में और चला जाऊँ, है ना। नो मोबाइल नथिंग, दिखते हैं कैसे हो सकता है, बट इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया है मैंने। एंड इट फील्स वेरी गुड। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं। आप सबका जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो 7 से 8 घंटे का है, 8%। एंड आजकल हमारे पेरेंट्स का तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सारे दिन रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे पता नहीं। और एक तो ये यूट्यूब पे हेल्थ वगैरह मत देखा करो यार, है ना। क्योंकि कोई बोलता है कि ये करना चाहिए, वो दूसरा बोलता है नहीं करना चाहिए। कोई बोलेगा दूध पीना चाहिए, कोई बोला नहीं पीना चाहिए। दूध पी लो, अब तो मरोगे बेटा तुम, अब तो मैं कोई बचा ही नहीं सकता, है ना। कोई कुछ बोलेगा, कोई बोला हल्दी मत खाओ, कोई बोला ज़्यादा ये मत करो, ये मत करो। कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, है ना। धीरे धीरे ऐसा आएगा, तुम गलत हो भी, तुम गलत रहे हो। नेट पे देखो तुम नींद गलत लेते हो, ऐसे नहीं ऐसे नींद लेनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करवट बदलनी चाहिए, है ना। पॉडकास्ट जो भी चल रहे हैं, हर चीज़ हर पे ज्ञानी बैठे हैं सब लोग। किताबें पढ़ें भाई, मैं तो यही, मेरा सार समझ में आया है मेरा तो, है ना। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ का वो यही है कि किताबें पढ़ें। क्योंकि देखिए बोलना बड़ा आसान होता है यार, आज मैं भी बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, है ना। सबसे डिफ़िकल्ट काम है किताब लिखना, क्योंकि आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आज कोई बायोग्राफी लिख रहा है तो उसके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं, सपने नहीं देख रहा, वो AI नहीं है, वो है कि नहीं है। उसको अगर कोई इवेंट पे बुक लिख रहा है तो उसको 50 सोर्सेज से बात करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना पूरा समय देना पड़ेगा, और फिर पब्लिश करा उसका पैसा, तो वो सब चीज़ उसमें ऑथेंटिक होगी, उसमें उसने जान लगाई है, मेहनत लगाई है, महीनों की सालों की मेहनत लगाई है। तो इसीलिए किताबें बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ना हो किताबें पढ़ो। मैं तो बार बार आपको बता चुका हूँ, कोई भी किताब ले आओ, पढ़ते रहो। अब जैसे मैं 3-4 बुक उठा के ले आया, जरूरी नहीं एक बार में किताब पढ़नी है। अच्छा, पहले मैं क्या करता था, जब तक एक किताब पूरी नहीं हो जाती दूसरी किताब शुरू नहीं करता था। अब वो कभी कभी मन नहीं किया, है ना, TV देखने लग गए। PS5 नहीं खेला मैंने 4-5 महीनों से, अब तो 4 तो ज़्यादा हो गया, 4-5 महीने ज़्यादा बोल दिए। सितंबर मान लो, अगस्त एंड से नहीं खेला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 4 महीने होने को आए, यस, नहीं खेला तब से। मोर इन द बुक्स राइट नाउ। तो जैसे अब एक किताब है वो पूरी नहीं हुई तो वो पढ़ी है, वो जब तक पूरी नहीं होगी अगली शुरू नहीं, ऐसा नहीं करता। आजकल क्या करता हूँ कि मान लो पढ़ लिया, उसके 2 चैप्टर पढ़ लिया, वो एक बार रख दी, ठीक है। अब मान लो आगे पढ़ने का वो कोई नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, कोई दूसरी किताब उठाई, उसका 1 चैप्टर पढ़ लिया, मज़ा आ रहा है 2-3 पढ़ लिए।
अब मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ते रहना है कुछ ना कुछ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड पढ़ने के बाद में लिखें भी। ज्ञान ज़्यादा हो गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके बता देना। अगले वीडियो में चर्चा करते हैं और भी देखेंगे 2026 के लिए और क्या सब कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।